अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और उसका जो क्वेश्चन नंबर है 2। उसमें पूछा गया है सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सेपरेट रैशनल और इरेशनल की जो पहचान करने का तरीका है उसकी वीडियो मैंने शॉर्ट में डाल दी है, वो आप देख लीजिएगा। हमें अक्सर स्कूल्स में कह दिया जाता है कि जो 5 है वो आपका जी इरेशनल हो गया, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इरेशनल कैसे है। तो इधर मैं आपको बताऊंगी कि इरेशनल कैसे बना आपका प्रूव करके। इन वो वाले नंबर्स जिनका स्केयर बन रहा होता है वो हम कहते हैं वो इरेशनल नंबर्स नहीं हैं, ठीक है। अब 5 का तो नहीं बन रहा, मरबा नहीं बन रहा, स्केयर नहीं बन रहा, तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। लेकिन कैसे, इसके लिए हम इसको तकसीम करके प्रूव करके बताएंगे कि ये हमारा जो है वो इरेशनल नंबर कैसे है। जो किसी भी अदद को हम अगर इसका हमने मरबा, इसका हमने जज़र फाइंड करना हो तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक डिवीज़न का तरीका और एक तज्ज़ीह का तरीका। अगर आपने अंडर रूट किसी चीज़ का फाइंड करना है ना तो डिवीज़न का तरीका लगाएं, ये आपका इजी तरीका है, आराम से इसके साथ हल हो जाता है। हमने प्रूव करना है कि 5 जो है वो इरेशनल कैसे है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने डिवीज़न का तरीका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। डिवीज़न में हमने क्या करना होता है, पेयर्स लेने होते हैं, लेकिन जबकि इधर तो सिर्फ एक ही है तो हम एक को लेके ही चलेंगे। क्या किया, दो को दो के साथ ही करना है। अगर यहाँ पे दो दो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो का ही मरबा लेंगे हम। अगर 3 ले रहे हैं तो तीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 ले रहे हैं तो 4 के साथ। दो को दो के साथ किया तो 4, हमारा 5 से कम ही नंबर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, दो को दो के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, नीचे एक। दो सिफर नीचे क्यों उतारे, क्योंकि इधर हम पेयर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, इसीलिए हमने पेयर्स में ही नीचे 0 उतारे हैं। दो को दो के अंदर ऐड किया तो 4 आया। फिर 42 को मल्टीप्लाई किया दो के साथ ही तो हमारे पास 84 आया। 16 बचा हमारे पास, पेयर्स के साथ फिर जोड़े उतारे। दो को दो के 4 वैसा का वैसा लिखा, दो के अंदर दो जमा किया तो 4 आया। प्लस किया, दो के अंदर दो प्लस किया तो हमारे पास 4 आया। फिर 443 को हमने 3 के साथ ही मल्टीप्लाई किया और 1329 हमारा आंसर आया। बाकी बचा 271, सेम वैसे ही करते जाना, 4 वैसे का वैसे आया, नीचे 4 वैसे का वैसे आया। 3 के अंदर 3 ऐड किया 6, फिर 446 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आया, नीचे 304 बचा। इसी तरह ये कंटिन्यू चलता जाएगा। कंटिन्यू से चला तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2.236 और इसने ऊपर चलते जाना है। तो जो कंटिन्यू ख़त्म नहीं होते वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और ख़त्म भी नहीं हो रहे और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। तो इसी तरह हमारा ये प्रूव हो गया कि ये हमारे पास इरेशनल है। आगे हमारे पास क्या है, 1/7। इसको बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। सेम वैसे ही डिवीज़न का तरीका इस्तेमाल किया और इसको सोल्व किया। वैसे हमें पता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फ्रैक्शनल, जो नंबर्स फ्रैक्शन में होते हैं वो क्या होते हैं, वो रैशनल होते हैं। एक हमारे पास ये पता चल गया कि फ्रैक्शन में है, बटे में दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। फिर इसको प्रूव किया, प्रूव करके हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है 1 4 2 8 5 7। ये नंबर्स लगातार आगे रिपीट हो ही जा रहे हैं मसलसल रेपिटेशन की वजह से। और जो नंबर्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर वो रिपीट हो रहे हों तो उसको क्या बोलते हैं, ये रेकरिंग, अगर वो रिपीट हो रहे हो। अब ये 1 से लेके 7 तक नंबर्स आगे मुसलसल रिपीट हो रहे हैं, डिवीजन करके देख लें, मैंने 7 की हुई है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग हो गया। और उसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये रैशनल नंबर्स हैं। साथ लिख दें, बताना है कि ये रैशनल नंबर्स हैं। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 2.152। तो जैसे कि हमें पता है कि ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, और जो नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको रैशनल बोलते हैं। पीछे हमने इसकी सारी डेफिनेशंस कर ली हैं। नेक्स्ट है जी हमारा 0.8182 यानी कि 8182, ये 81 82 ये रिपीट हो ही जा रहा है और कंटिन्यूसली हो रहा है। तो जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, एक तो वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और दूसरा रिपीट हो रहे हैं तो ये क्या हो गया, रैकरिंग हो गया। तो जो नंबर्स रैकरिंग होते हैं वो कौन से होते हैं, रैशनल्स नंबर। रैशनल की दो टाइप ही है ना,
एक होते हैं वो टर्मिनेट भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेट भी हो सकते हैं, और क्या होते हैं वो रेकरिंग होते हैं। पांचवा जो है 2.751 नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ख़त्म हो गया, तो क्या हो गया, ये रैशनल हो गया। जो टर्मिनेट हो गया आपने कह देना है कि ये रैशनल्स हैं। आगे है 22/7, ये मैंने आपको बताया हुआ है रैशनल है या इरेशनल है। अगर आपने लेक्चर सुना हुआ है तो आपको पता होगा, या आपने खुद बताना है। 14 का आपने जज़र लेके देखना है, अंडर रूट का लेके देखना है डिवीजन के तरीके से, या आपने दूसरे तरीके से करना है फैक्टराइजेशन से, तो वो करके देख लेना है। बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। वैसे भी पता चल रहा है कि 14 का हम स्क्वायर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। 25 का भी आपने बताना है, ये भी हमने ये पीछे डिस्कस किया हुआ है। आपने बताना है कि इसका हम स्क्वायर बना सकते हैं या नहीं। अगर वैसे तो इसका स्क्वायर बन जाता है तो वो रैशनल हो जाएगा, अदरवाइज इरेशनल होगा।